बॉयलर को गिरा दिया उन्होंने, इस वजह से वो कारखाना बंद पड़ा हुआ है और 57,000 परिवार जो है आज रास्ते पर है, उनकी रोजगार चला गया, उनकी रोजी रोटी चली गई। वो हमेशा वो लोग आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये देश की पूरी दुनिया रास्ते पे निकलेगी और ये बड़ा हंगामा ये देश में हो जाएगा साहब। इंडिया गठबंधन का जलवा या उद्धव ठाकरे जी के प्रति जो सहानुभूति राज्य में है वो मुंबई सेक्टर में यदि चल गई, गेन कर गई, तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो है 40+ के साथ आगे जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर पहला जो काम था वो एयरपोर्ट का था, वो काम नहीं किए मोदी साहब ने। महाराष्ट्र में हो रहा है ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, इनको ना तो सरकार चलाना जम रहा है और ना सबसे पहले तो अपने विधायकों, अपने सांसदों के खिलाफ जो नाराजगी पब्लिक में है उसे दूर करते अब तक घूम रहे हैं। नियुक्त की गई सरकार को शिवसेना, पहला शिवसेना को फोड़ा गया, उसके बाद में शरद पवार जी के पक्ष को फोड़ा गया और ये जो है ईडी सरकार बैठाई गई है। 400 पार से फिर इतना डर क्यों रही है कि कांग्रेस भी अगर देखा जाए और अपोजिशन पार्टी देखा जाए वो भी नारे लगा सकते हैं 400 पार से ऊपर? नहीं मिलती सर। ये सोलापुर की जनता जितनी है, कैसी है, कहाँ तक वोट देती है। जब हमारा राजीव गांधी का देहांत हुआ, अपने इंदिरा जी गांधी का देहांत हुआ, फिर 4 से क्रॉस किए, बीच में कहीं कुछ क्रॉस नहीं करते। अभी कौन सा ऐसा इश्यू है, अभी बहुत मुश्किल है, ये कौन सा इश्यू है। तो हम ये मानते हैं अगर ये 400 पैसे लगवाना चाहते हैं तो ये ईवीएम मशीन चेंज करके उसके जरिए 400 पार करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये देश की पूरी दुनिया रास्ते पे निकलेगी और ये बड़ा हंगामा ये देश में हो जाएगा साहब। संविधान बदल देंगे? संविधान नहीं बदल देंगे सर, हम तो कभी बदलने नहीं देंगे। संविधान बदलने, अगर संविधान को हाथ लगाए तो सर हम रास्ते आएंगे। महाराष्ट्र में कितनी सीट, अगर महाराष्ट्र की सीटों की बात मिल गए 48 है और 42 उनके हैं और शिवसेना उनके साथ थी। 35+ क्रॉस करेगी, प्लस महाविकास आघाड़ी क्रॉस करेगी महाराष्ट्र में। इस साल में पिछली बार जो महाराष्ट्र में 48 में से 42 ऑलमोस्ट एनडीए को था, इस दफा जो है ना इंडिया गठबंधन को 35+ क्रॉस हो जाएगी। और मुंबई में यदि महाविकास आघाड़ी का इंडिया गठबंधन का जलवा या उद्धव ठाकरे जी के प्रति जो सहानुभूति राज्य में है वो मुंबई सेक्टर में यदि चल गई, गेन कर गई, तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो है 40+ के साथ आगे जाएगा। 35+, 40+ जाएगा। अगर 40+ जाएगा। बॉम्बे में अगर गेन कर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीट, वो भी मुश्किल है, लग नहीं रहा फिलहाल की सिचुएशन में। अभी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मालूम है क्या, जो इनके साथ जो पार्टी थी जो 2019 को, तो उनके साथ शिवसेना पार्टी थी, तो उनके साथ जो नेता थे हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब, वो हमारे अभी फिलहाल कांग्रेस साथ में, तो उसके लिए वो नहीं पा सकते। क्यों, तो जो में ये है टारगेट जो है हमारा महाराष्ट्र का है, तो हमारे पूरे जनता जो है हमारे पूरे महाविकास आघाड़ी के साथ है। क्यों, तो 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, हमारे सोलापुर के अंदर पहला जो काम था वो एयरपोर्ट का था, वो काम नहीं किए मोदी साहब ने। 10 साल हो गए, 5 पैसे फंड नहीं दे दिए। लेकिन एयरपोर्ट अपने सुशील कुमार जी शिंदे साहब ने 2008 को अपनी सोलापुर की पब्लिक के हिसाब से 2008 को सैंक्शन कर लिए अपने पार्लियामेंट के अंदर। तो ये मोदी सरकार ने उसको बार बार कह दिए कि सोलापुर के आमदार ने शहर उत्तर के हमारे विजय देशमुख और शहर दक्षिण सोलापुर के सुभाष देशमुख, ये सोलापुर उत्तर के पालक मंत्री थे 5 साल, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया और उसका पाठ पुरावा नहीं किया। और ये दक्षिण के भी सरकार मंत्री थे, इनका भी मतदार संघ था, इन्होंने भी काम नहीं करे। तो पब्लिक जो है पूरे सोलापुर शहर और जिले के अंदर ये बीजेपी मोदी के ऊपर नाराज है। क्यों, तो एक पहला सवाल था एयरपोर्ट का, दूसरा सवाल था हमारे सोलापुर शहर के अंदर चिमनी थी, चिमनी सिद्धेश्वर ईंट की चिमनी, हाँ शुगर फैक्ट्री की चिमनी थी, वो फैक्ट्री की चिमनी नहीं बढ़ाना था। तो अपने ये महाराष्ट्र के जो अपने गृह मंत्री जो है अभी देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने आकर शानपना कर इन्होंने ये चिमनी बढ़ाए वो, तो उसके बारे में हमारी जनता नाराज है सोलापुर की। क्यों, तो चिमनी के ऊपर हमारे 25,000 लोग ये थे, उसके ऊपर रहते थे, उनका खाना पीना वो था, वो उन्होंने डिजॉल्व कर दिया। और जो कामगार हमारे हैं उनको रात को अरेस्ट करे उनको,
पार्ट में 5 बजे ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या करे, ये हमारे सोलापुर के 2 आमदार ने ना देवेंद्र फडणवीस को बोल के वो हमारे सब कामगार को अटैक करे और चिमनी का हमारा डिजोल्व किया, उससे हमारे सोलापुर पीछे पड़ गया। चिमनी बंद कर दिया, चिमनी बंद कर दी, चिमनी कर चिमनी पड़ा दी वो। सोलापुर का एक पहला एयरपोर्ट का काम नहीं किया, दूसरा चिमनी पड़ा दिए। सोलापुर के अंदर महानगर या अपने सोलापुर सिटी के अंदर नगर सेवक नहीं है, और पानी का 8 दिन का सवाल है। या सोलापुर में बहुत सारी समस्या है, ये लोगों ने काम नहीं किया, और एक आमदार एक तरफ है तो दूसरा आमदार दूसरी तरफ है। ऐसा सोलापुर का ये है सटिशन है कि एक में क्या दोनों का गठबाजी है। एक्चुअली सोलापुर का एक बहुत प्रसिद्ध शुगर फैक्ट्री था, सिद्धेश्वर सहकारी कारखाना। ये इतना प्रसिद्ध और इतना बड़ा कारखाना है कि मैं 57,000 जो है ना इतने वर्कर्स थे, हाँ शेयर होल्डर थे इतने, मतलब 57,000 परिवार जो है इस एक शुगर फैक्ट्री पर डिपेंडेंट थे। तो चालू वक्त में देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, इन्होंने क्या किया, सियासत के चलते जो है ना इस कारखाने का जो बॉयलर था, बॉयलर को अटैच्ड जो चिमनी होता है उस बॉयलर को गिरा दिया उन्होंने, जिस वजह से वो कारखाना बंद पड़ा हुआ है और 57,000 परिवार जो है आज रास्ते पर है, उनकी रोजगार चला गया, उनकी रोजी रोटी चली गई। वो हमेशा वो लोग आंदोलन करते रहे। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो बहुत सारे मैनिफेस्टो दिए थे, चुनावी पत्र में बहुत सारे वादे किए गए थे आप लोगों से, कितना वादा पूरा हुआ है? अब कुछ भी नहीं हुआ। 2% वादे भी पूरे नहीं हुए। हमेशा की तरह मोदी जी जुमला बोलो, झूठ बोलो और चले जाओ। पिछली बार भी मोदी जी 2019 में भी आए थे, 2014 में भी आए थे, और 2014 और 2019 के वादे 2024 में भी दोहरा कर गए। और भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। के लोगों को एक दुख तो होता होगा कि जिस तरीके से सरकार चुनी थी वो सरकार एकदम से पलट गई। दरअसल ये चुनी हुई सरकार ही नहीं है। जिस सरकार को पिछले 2019 के चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी 3 चुने हुए इलेक्टोरेट विधायकों ने बैठकर महाविकास आघाड़ी जो बनाई थी, उस सरकार को जनता द्वारा नियुक्त की गई सरकार को शिवसेना, पहला शिवसेना को पोड़ा गया, उसके बाद में शरद पवार जी के पक्ष को पोड़ा गया, और ये जो है ईडी सरकार बैठाई गई है। ई फॉर एकनाथ शिंदे जी, डी फॉर देवेंद्र फडणवीस जी। इस ईडी सरकार ने महाराष्ट्र का टोटल आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीजेपी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है उसने काफी कुछ विकास किया महाराष्ट्र। हाँ, तो 3 इंजन हो गए ना अभी महाराष्ट्र में। डबल इंजन की सरकार ठीक है, अभी 3 इंजन हो गए, एकनाथ शिंदे जी हो गए, एक आधे इंजन पाव इंजन फडणवीस जी हो गए, दूसरे पाव इंजन हमारे अजित पवार जी हो गए। तो एक ट्रेन को 3 इंजन कैसे लगाएंगे? तो फिर या तो ये ट्रेन जो है पटरी पे जाने से जगह जो है बस्ती में घुस जाएगी। वैसे ही महाराष्ट्र में हो रहा है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, इनको ना तो सरकार चलाना जम रहा है, और ना सबसे पहले तो अपने विधायकों, अपने सांसदों के खिलाफ जो नाराजगी पब्लिक में है उसे दूर करते अब तक घूम रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे जी के पुत्रों को, श्रीकांत शिंदे जी को उम्मीदवारी आज मिली कल्याण से। सोलापुर में क्या इस बार क्या चुनावी मौसम अलग है? सोलापुर में इस बार प्रणिता शिंदे जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका काम है 2009 से। नेताजी तो वो भी रह चुकी है, एमएलए भी रही है। रियलिटी ये है, पिछले 10 साल के 5 साल पहले शरद बंसोड़े का दिया हीरो था, वो बाहर का था, हमेशा पीने वाला था, कभी मुंह नहीं दिखा, 5 साल देखा। उस टाइम भी बोले थे मोदी का चेहरा देखो। दूसरी बार हमारा साधु जो यहाँ की बढ़िया समाज है, लिंगायत समाज, वो साधु का पाँव पड़ती है और पाँव धो के पानी पीती है। उस आदमी ने चोरी से एससी का दाखला लाके जबरदस्ती से यहाँ से ठहर के फिर उसको जो चुन के लाए और 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, और वो केस में गए उसके अगेंस्ट लोग, तो उसका खोटा हो गया वो सरकार, फिर भी मोदी सरकार नहीं दी है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि परिणीति जो शिंदे है वो पूरा कर पाएंगी वादा जो आप लोगों से किया है? अभी सोलापुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पक्ष के कांग्रेस पक्षाच्या प्रणिता शिंदे कितना पूरा कर पाएंगे? बहुत, कारण महाराष्ट्र में उनको 3 बार चुन के मध्य में आए, तो असेंबली में उनका इतने प्रश्न उन्होंने उठाए। रमाबाई आवास रहंदे हो, वो मणिपुर का रहंदे हो, बहुत आक्रामकता और अभ्यासु सोलापुर के युवा असेंबली के अंदर प्रश्न उठाए थे। बहुत प्रश्न उठाए। चलिए, और ये और मछली की बेटी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। 15 साल इसमें इस समुद्र में, दक्षिण के समुद्र में बहुत बढ़िया काम किया, घर घर काम किया, लोग इतने प्यारी है। अब वही इस सोलापुर का आवाज उठाने के लिए अभी दिल्ली में जरूर लोगों को भेज देंगे। सोलापुर की माँ महिलाएं भेजेंगे। महिला है परिणीति शिंदे है, यहाँ से सुशील कुमार शिंदे की जो है बेटी है,
अब इनका कहना है कि जैसे 48 सीट है, 48 सीटों में से 35 सीट जो है कहीं ना कहीं इस बार महा विकास अखाड़ी जो है लेकर के जाएंगे। सोलापुर के लोग हमारे साथ कुछ मौजूद थे, यहाँ पर हमने देखा कि विकास के कार्य कितने हो रहे हैं और कितना 10 सालों में विकास का कार्य हुआ है।